नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर। तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, कार्य क्या होंगे, उसके अलावा हम कुछ और भी चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे फॉर्म की जो डेट है, वेतन है, क्या पढ़ें, टेस्ट सीरीज 35-40% अनिवार्य है कि नहीं, तो सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और आपको पता होगा अभी इसकी जो एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले आचार संहिता लग गई थी, नहीं तो पहले इसके फॉर्म भरे जा रहे थे। तो पहले वाले फॉर्म पहले वाली जो डिटेल थी विज्ञप्ति में वो और वर्तमान में फ़र्क केवल इतना ही है कि आयु सीमा में जो है पहले 24 था, अब 25 कर दिया, 1-1-25। तो सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहली बात, योग्यता तो देखो 10वीं पास है। 10वीं में आप या तो पास कर ली है या फिर भले ही आपने प्रवेश लिया हो, ठीक है। आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष है। 18 वर्ष आपकी न्यूनतम हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। अब इसके लिए अगर हम 18 वर्ष निकालें तो कब तक का माना है, 1-1-25। पहले 24 था, अब है 1-1-25, यानी अगले साल तक 18 वर्ष के हो जानी चाहिए या अगले साल तक 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आयु बैठती है। 1-1-2007 के बाद का नहीं हो, 7 के बाद का है तो वो आपकी आयु 18 से कम हो जाएगी, और 1-1-1985 से पहले का नहीं हो। अब इसमें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है आरक्षित वर्ग के पुरुषों को, और 10 वर्ष की छूट है आरक्षित वर्ग की महिलाओं को, और सामान्य महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट है, जनरल महिलाओं को भी। तो जनरल महिला के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 45, आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 50, और विशेष कैटेगरी में जो आयु सीमा भी कोई उसमें अधिकतम आयु भी नहीं है, ठीक है। अब है फॉर्म की डेट, 19 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम सभी बात करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब चीज़ों पे। 19 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 17 फरवरी लास्ट है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर फॉर्म भराने का मूड है तो आपको पहले फॉर्म भर देना है। वेतन क्या रहेगा, 18,000 रुपये इसमें फिक्स है। सरकारी नौकरी है, बाकायदा सीधी भर्ती है, इंटरव्यू उसमें नहीं होगा, सीधा कंपटीशन आधारित जो है वो है ये परीक्षा। और जीके भी हम बात कर लेंगे, नया पुराना सब, ठीक है। न्यू ध्यान में भी चर्चा कर लेंगे। तो ये तारीख हो गई। तो आप ये 18,000 और L1 जो है शुरुआती लेवल इसका, जैसे L10 है वो 3rd ग्रेड टीचर का होता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए इसमें कि 18,200 पे शायद फिक्स करेंगे L1 में, या 17,900 ऐसा कुछ है। तो इससे आपका प्रोबेशन पूरा होने के बाद में 25 से 30,000 के बीच सैलरी बैठेगी, ठीक है। अब कार्य क्या है, तो देखो नाम है पशु परिचर, तो ये एज ए हेल्पर है। ग्रेड 4th जो है उसमें आता है। जैसे ग्रुप डी आप देख सकते हैं रेलवे में और में, तो उस हिसाब से जैसे पशु के डॉक्टर होते हैं, फिर पशु के कंपाउंडर होते हैं, फिर उनकी सहायता के लिए या अन्य कोई कार्यों के लिए जो है वो हेल्पर होता है, तो वो है ये पशु परिचर है कार्य। उसके बाद में क्या पढ़ें, तो पढ़ने की हम बात करें इसमें तो राजस्थान का इसमें जीके दे रखा है। अभी हम वो डिटेल भी देखेंगे पेपर की, तो उसके साथ ही हम देख लेंगे इस टॉपिक को। तो टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर दी है यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर, उसकी भी बात करेंगे। 40% वाली बात करें तो बिल्कुल इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 40% लाना जरूरी है, यानी कितने क्वेश्चन सही करना है वो भी हम देखेंगे विज्ञप्ति में। और आरक्षित वर्गों के लिए 35% वाला नियम भी है कि 35% या 40%। अब बात आती है फॉर्म भरें या नहीं भरें, क्योंकि अपने चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थी बीएड शिक्षक की तैयारी वाले जुड़े हुए हैं, तो उनका सवाल रहेगा कि फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो देखो, अगर आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है इस जॉब के प्रति कोई रुझान कि नहीं भाई हमें तो केवल शिक्षक बनना है या अमुक तैयारी करनी है, तो आपका पूरा डेडिकेशन है, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना। आप बेरोजगार है और आप बेरोजगारी आप चाहते हैं कि रोजगार मिल जाए आपको, तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए। तैयारी इसमें क्या है कि आपके जो राजस्थान जी के आप पढ़ते आ रहे हैं, करंट अफेयर है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कुछ तो है ही, और कॉमन आप साइंस वगैरह वो भी पढ़ते हैं, तो कंपटीशन तो इसमें टफ भी रहेगा।
केवल 10वीं पास है तो ज़रूरी नहीं कि 10वीं पास वाले इसमें बैठेंगे, तो बैठ सकते हैं, बैठेंगे, मगर कंपटीशन जैसे आप देखते हैं सभी एग्ज़ाम्स का रहता है उस हिसाब से, जैसे ग्रुप डी रेलवे का काफ़ी टफ रहता है, उस हिसाब से कंपटीशन तो इसका भी टफ रहेगा। आप अपने आप को आजमाने के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, और आपका है कि भाई आपको एक रोज़गार चाहिए, जॉब चाहिए, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप निर्णय ले भाई इसका। अब हम बात करते हैं इसमें जो विज्ञप्ति के अनुसार हम बात कर रहे थे, तो भाग जो ब है इसका 45 अंक का, उसकी हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है, व्याख्या सहित टॉपिक वाइज, कि पहले क्वेश्चन टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे, साथ साथ में आप मोबाइल में जब हल करते हैं तो नीचे व्याख्या भी दी रहेगी। उससे क्या है कि आपके पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं इसका जो पद वगैरह और वो पाठ्यक्रम, तो 5281 पद है, यानी 5000 से अधिक पद है, और पेपर क्या रहेगा, एक ही पेपर होगा 3 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट बने रहेंगे, जैसे भाग ए और भाग ब। पेपर एक ही होगा, भाग ए में 105 क्वेश्चन होंगे और भाग ब में 45 क्वेश्चन होंगे। कुल 150 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कुल अंक भी 150, 150, 3 घंटे। ठीक है। अब क्या है इसमें आगे बात कि सारे एबेसैडर होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, पूर्णांक 150 होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4। ये थोड़ा सा आपके फ़ायदे की बात है यहाँ पे। बाकी एग्ज़ाम में 1/3 हुआ करता है, तो थोड़ा सा अगर आप कुछ तुक्केबाजी या मान लो अनुमान लगाते हैं तो नुकसान आपके कम होगा, 0.3 की बजाय 0.25 ही कटेगा। अब है न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है, और ये डिटेल में 5% छूट वाला तो सब जगह लिखा हुआ रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी, यानी 10वीं तक कठिनाई का जो लेवल है ना, जैसे आपकी रीट में लिखा रहता है कठिनाई का लेवल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो वैसे इसमें क्या है माध्यमिक, यानी 10वीं तक का होगा। अब इस हिसाब से आपके क्लियर हो जाता है कि पेपर लगभग कहाँ से बनना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब देखो 70% यानी जो 105 अंक का जो मैटर है ना, वो तो ये है, क्या लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, यानी राजस्थान के विशेष संदर्भ का मतलब कि के साथ माध्यमिक स्तर यानी 10वीं तक का सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में क्या आ जाता है, 10वीं तक का सामान्य ज्ञान जो है ना, सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया जीके। जीके किससे बनता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये जीके है। तो सामान्य ज्ञान का मतलब हुआ कि आप कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक की किताबें हैं वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, जो भी NCERT वाली जो चल रही है बोर्ड में वो। अब इसी सामान्य ज्ञान में विज्ञान भी आ जाता है, दैनिक विज्ञान, तो कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान, गणित कक्षा 6 से 10। अब आप कहेंगे 6 से 10 तो बहुत हेवी हो जाएगा गणित, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कईयों ने गणित से पीछा छुटाया होगा 10वीं तक में। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि गणित के लिए क्या है कि जरूरी नहीं कि 9-10 में सारे टॉपिक चल रहे हैं, सारे पढ़ने हैं। जैसे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं अक्सर लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, वर्गमूल, घनमूल, लसय, मैसय, जो भी है, और उसके अलावा जैसे ये आकृतियों के क्षेत्र पर लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो वो लेवल के आप गणित जो है तैयार कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन इन्होंने फिर से अलग से भी दिया है, सामाजिक अध्ययन में सामान्य ज्ञान भी आ जाता है। तो अगर आप रीट वाला दे रहे हैं, रीट पर ही दे रहे हैं, तो या फिर आपने CET दिया है या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दिया है, तो आप में से 50% से ज़्यादा ही आपके ये मैटर तैयार भी रहता है, 60 से 70%। तो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, तो संस्कृति कला में देखो राजस्थान के का भी इतिहास, भूगोल सब है, और भारत का भी है। अब आप कहेंगे इतना बहुत लंबा चौड़ा हो गया सिलेबस, वैसे तो लंबा चौड़ा है, वाइड है, मगर सीमा आपको देती है 10वीं तक की कठिनाई का स्तर, तो वहाँ आपको पढ़ना उतना ही है। जैसे मान लो 10वीं में 9th की किताब में, 10वीं की किताब में जितना दे रखा है ना राजस्थान का इतिहास या भूगोल, उतना ही पर्याप्त है। और समसामयिक विषय भी, अब समसामयिक में क्लियर नहीं किया राजस्थान इंडिया तो पूरा है, तो यहाँ पे मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने का देखो, क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी। अब जैसे पशु की नस्ल पूछा तो वो RS परी में भी आ सकता है, कॉलेज में भी आ सकता है, और वो यहाँ भी आ सकता है। तो सामयिक विषय, तो करंट अफेयर हम YouTube पे करवाते हैं। और ये जो है राजस्थान, इसके लिए आपको कक्षा 6 से 10 जो राजस्थान अध्ययन चलती है वो पढ़नी है।
वो उसके लिए भी यूट्यूब में मैंने करवा रखा है, टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है, या फिर आप कोई अपने हिसाब से उसको तैयार कर सकते हैं। या फिर इतना सारा अलग अलग ना होना, आपको लगे कि 6 से 10 की किताबें इकट्ठी करके इतना बड़ा जो बन गया बस्ता, तो उतना भी आप नहीं करो, तो फिर आप इसके गाइड ले लेना। कोई भी अच्छी गाइड आपको लगे वो आप गाइड ला सकते हैं, उसमें सारा मैटर एक जगह मिल जाएगा। गाइड में आपको कोई मैटर कम लग रहा हो पढ़ने के बाद, या समझ में अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो आप फिर टेक्स्ट बुक्स की मदद ले सकते हैं। बाकी राजस्थान अध्ययन में कक्षा 9-10 वाली ज़रूर पढ़ें। और अब यहाँ आपके हेवी लग रहा है तो 6 से 8 की या कक्षा 8 और 10 की थोड़े थोड़े देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट है 45 अंक का, ये है पशुपालन से संबंधित है ये। तो इसमें जो बिंदु दे रखे हैं जैसे संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन आदि, चारा फसलें वगैरह, तो हमने इस मैटर के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज तैयार की है। इसके लिए किताबें भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सुभाष चारण सर की भी है, उत्कर्ष की भी है, और भी कोई प्रकाशन की हो सकती है। तो आप वहाँ से मैटर पढ़ लेवें, तैयार कर लेवें। यूट्यूब पर भी कई गुरुजन करवा रहे हैं। तो मैटर आप पढ़ते जाएं। और टेस्ट सीरीज जो है यस गुरु एप्लीकेशन पर मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर हमने शुरू कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो जाएगी, आपको मिल जाएगा आप इसी वीडियो के साथ ही जो है। तो इसमें क्या रहेगा टेस्ट सीरीज में कि टॉपिक वाइज हमने लिया है। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे मान लो पशु और कुक्कुट प्रबंधन है, ठीक है, जैविक अपशिष्ट है, पशुधन प्रसार है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे जितने जितने बन सकते हैं, तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, जो भी बड़े हैं छोटे हैं उस हिसाब से टॉपिक का टेस्ट रहेगा। फिर साथ में उसकी क्वेश्चन के साथ डिटेल भी दी रहेगी, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको और अच्छे से मूल्यांकन कर सको, ठीक है। अब ये जो संशोधित विज्ञप्ति थी उसमें क्या था, इतना ही था। देखो ये लिखा हुआ कि जो आयु सीमा थी 1-1-24, तो 1-1-25 जो है वो कर दी है। अब हम तो यहाँ पे मेरे ख्याल से और कोई मुद्दा रहा नहीं होगा। क्या पढ़ें ये बात हो गई, राजस्थान के लिए एसएस मैथ के लिए टेस्ट सीरीज की बात हो गई, फॉर्म भरे नहीं मैंने आपको बता ही दिया। और कोई आपके मेरे ख्याल से इसको लेकर कोई जिज्ञासा नहीं रही होगी। मोटी जिज्ञासा आपका ये आएगा कमेंट पुनः कि फॉर्म भरे या नहीं भरे, तो आपको भर दीजिए। आपका अगर जॉब करने का है कि भाई ठीक है एक जॉब प्राप्त करनी है और बेरोजगार बैठे हैं तो ये कर लेते हैं, या फिर कईयों का तो इंटरेस्ट ही होता है मान लीजिए इस फील्ड में, तो वो भी है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। और तैयारी जो है इसकी आपकी जो रेगुलर चल रही है उसी से थोड़ा सा अलग जो है कुछ, इसमें एक तो पशु वाला पार्ट है, उसमें भी जियोग्राफी है। जियोग्राफी जो है वो कई तो जियोग्राफी के टॉपिक है, जैसे पशु रोग है, पशु नस्लें हैं। हाँ, न्यू जीके की बात थी, तो देखो जीके जो है अब आपको वो अधीनस्थ बोर्ड ने तो क्लियर कर दिया था कि अब जिलों की सूचना जारी हो चुकी थी, तो जिलों के स्थान जो चेंज, जैसे मान लो कोई स्थान कोई जहाँ था वो कहीं चेंज हुआ है, उसका जिला चेंज हुआ है, और तो क्या हुआ है भी कोई चीज़ मान लो पहले भीलवाड़ा आ रही थी, अब आप उसका शाहपुरा पढ़ो, तो इस हिसाब से कोई मान लो जो है कोई हनुमानगढ़ में आ रही थी, या किसी और में मान लो जयपुर में आ रही थी, तो जयपुर उत्तरे से, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो जो है इतिहास, कला, संस्कृति वो तो वही है, भूगोल के भी अधिकांश चीज़ें तो वही है, जैसे मान लो खान पढ़ते हो, नदियाँ पढ़ते हो, कुछ जो है जिलों के नाम आपको थोड़े थोड़े उसमें अलग आपके दिमाग में फिट करने हैं, तो वो तो आप अब जो है साथ साथ नया पढ़ते जाइए। तो ये थी जानकारी, और भी कुछ हो तो आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे उसमें रिप्लाई देने की। धन्यवाद।